पेपर 2017 का ही पेपर 2 है, इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें असर्शन एंड रीजन दिया है। द क्लोज लूप पोल जीरो डाइपोल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पीआई कंट्रोलर डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है असर्शन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग द टाइप नंबर ऑफ सिस्टम, अगर आप किसी सिस्टम के टाइप नंबर को बढ़ाते हैं ड्रास्टिकली, धीरे से, इट इम्प्रूव्स इट्स स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, ये इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। दूसरा, इफ एन इंटीग्रल कंट्रोलर, अगर एक इंटीग्रल कंट्रोलर ऐड होता है, इफ एन इंटीग्रल कंट्रोलर इज एडेड, इट इज एडेड टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो क्या होगा, जो आपका टाइप नंबर होगा वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट मीन हाउ फास्टली इट चेंजेस, ठीक है, जो इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है डिटेरियोरेट्स हो जाता है। ये क्या होता है, डिटेरियोरेट्स हो जाता है, इट डिटेरियोरेट्स, ठीक है, और सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, और ये सिस्टम जो होता है आपका अनस्टेबल हो जाता है। अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोल टर्म आपका ऐड हो रहा है, इफ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोल टर्म इज एडेड टू एन इंटीग्रल टर्म, एक इंटीग्रल टर्म में एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर टर्म ऐड हो रहा है, ठीक है, मतलब पीआई कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हैज अ पोल एंड अ जीरो, तो इसमें क्या होगा, एक पोल होगा एंड एक जीरो होगा, यही होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन जो पीआई कंट्रोलर का होता है, मैं आपको बता देती हूँ इधर, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआई कंट्रोलर वो होता है सी ऑफ एस इज इक्वल टू के पी प्लस के आई अपॉन एस, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका s प्लस ए अपॉन एस प्लस ए अपॉन एस ऑफ के पी, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू के आई अपॉन के पी। तो बाय प्लेसिंग द कंट्रोलर जीरो क्लोज टू द पोल एट द ओरिजिन, अगर यहाँ पे पोल एकदम ओरिजिन के पास ही है, ठीक है, तो द कंट्रोलर्स पोल जीरो ऑलमोस्ट कैंसल्स हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है, द क्लोज लूप पोल जीरो डाइपोल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पीआई कंट्रोलर डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ये आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसमें, क्या दिया, द पीआई कंट्रोलर एड्स अ पोल एट s is equal to 0 and a 0 at s is equal to minus z, the closed loop transfer function. See, PI controller adds poles and zeros near the origin. ये कहाँ पे ऐड करते हैं, नियर द ओरिजिन, चाहे वो पोल हो एंड जीरो नियर टू द ओरिजिन ऐड करते हैं पीआई कंट्रोलर, ठीक है, इसीलिए रीजन आपका फॉल्स है। तो आपका आंसर क्या होगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप किसी भी सिस्टम के टाइप नंबर को इंक्रीज करोगे तो उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा। जीरो और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। इंटीग्रल कंट्रोलर को ऐड करने से टाइप नंबर बढ़ता है और इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिटेरियोरेट होता है। पीआई कंट्रोलर में कंट्रोलर का पोल एंड जीरो दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक पैरा दिया है, क्वेश्चन नंबर जो होता है उसमें लास्ट 46 to 50, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरा आंसर। Antennas are used to transmit and receive signals. The basic theory behind them is given by Maxwell's equations in electromagnetics. Its size depends upon the frequency used. Higher the frequency, lower are the dimension of antennas. Antennas are of various types like resonant, non-resonant, etc. They are different for different applications. If Z is the impedance of a simple dipole, the impedance of n-fold dipole is given by, देखिए यहाँ folded dipole की बात हो रही है, यहाँ पे folded dipole की बात हो रही है। In this two half wave dipoles जो होते हैं on one continuous and other the split at the center, one continuous होता है and other split at center, have been folded and joined together in parallel, have been folded, इनको आप fold कर देते हो and joined together in parallel, ठीक है। इट इज़ फेड बाय ट्रांसमिशन लाइन। अगर मैं आपको देखूँ इसमें जो ये क्वेश्चन बता रहा है, मैं आपको इसको दूसरे पेज पे समझाती हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें जैसे ये इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे दो फोल्डेड डाइपोल्स होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है और एक सेंटर पे स्प्लिट हो जाता है, ये हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे इसको फीड किया जाता है एक ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ये जो है ये v/2 है, ठीक है। अगर एक मिनट, हाँ,
देखिए यहाँ पे let V be the EMF applied at the antenna terminals A dash पे ये आपने V जो है EMF लगाया, तो the voltage in each dipole will be V/2 ही होगा, यानी कि हर एक डाइपोल में एंटीना के कितना होगा, यहाँ भी V/2 होगा और यहाँ भी V/2 होगा दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये A है ये B है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है λ/2 है और ये ऐसे है। तो I1 I2 जो है आपका I1 I2 करंट फ्लोइंग इन डाइपोल 1 एंड 2 है। दीज आर दी करंट्स फ्लोइंग इन डाइपोल्स 1 एंड 2, मतलब कि यहाँ पे जो करंट, ये 1 डाइपोल है और ये सेकेंड डाइपोल है, तो यहाँ पे जो आपकी ये करंट होगी इधर जाएगी I/2 और इधर भी जाएगी I/2, राइट। तो यहाँ पे Z11 क्या है, सेल्फ इम्पिडेंस है ऑफ डाइपोल 1, Z12 क्या है, म्यूचुअल इम्पिडेंस है बिटवीन डाइपोल 1 एंड 2, एज दे आर क्लोज, तो Z11 नियरली इक्वल टू Z12 हो जाएगा। ठीक है, तो V/2 इज इक्वल टू I1 Z11 प्लस I2 Z12, तो यानी कि V/2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 है, I1 इज इक्वल टू I2 है, तो V/2 इज इक्वल टू I1 इंटू ट्वाइस ऑफ Z11, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है Z11 इज इक्वल टू Z12 है, तो यहाँ पे आप देखिए Z इज इक्वल टू V/I1, राइट, एंड ये 2 स्क्वायर ऑफ Z11 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मान लीजिए ये, ठीक है, 3 फोल्ड डाइपोल है, तो 3 फोल्ड डाइपोल में EMF जो होगा ऐसे 1/3 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I3 है, तो यानी कि फॉर 3 फोल्ड डाइपोल जो आपका V/3 निकालोगे तो क्या होगा, I1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ Z11 होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z11। तो जनरलाइजिंग दिस वी कैन कंक्लूड कि इम्पिडेंस n फोल्ड डाइपोल का n स्क्वायर Z हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे n² Z क्वेश्चन हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, क्या क्वेश्चन था, रुकिए मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा है पैच इज अ, मतलब आपको यही, एक्चुअली इस पैरा में कुछ नहीं दिया है, आपको केवल फॉर्मूलेज पता होना चाहिए इस, ठीक है। पैच क्या होता है, हाई गेन वाइड बैंड एंटीना, हाई गेन नैरो बैंड एंटीना, लो गेन नैरो बैंड एंटीना या लो गेन वाइड बैंड एंटीना, तो इट इज अ लो गेन नैरो बैंड एंटीना। हाउ पैच एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है। व्हाट इज अ पैच, इट इज अ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ये एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए रेडिएटिंग पैच, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। मैं अभी यहाँ बता देती हूँ, ये जैसे पैच एक टुकड़ा होता है, जैसे ये आपने बताया इसको, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, यहाँ पे ये इसकी थिकनेस हो गई, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जो आपका पैच है ये एक रेडिएटिंग पैच है, इट इज अ रेडिएटिंग पैच ऑन डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, ऑन डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट विच हैज अ ग्राउंड प्लेट, जिसकी दूसरी साइड पे क्या होता है, ग्राउंड प्लेट है ऑन अदर साइड। पैच एक्ट्स एज अ रेजोनेंट कैविटी, पैच एक रेजोनेंट कैविटी की तरह काम करती है, ठीक है। इन द कैविटी ओनली सर्टेन नोट्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट एट डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, एट डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ओनली सर्टेन nodes are allowed to exist, ठीक है। अब क्या है, if the antenna is excited at a resonant frequency, अगर एंटेना एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही एक्साइटेड है, if antenna at resonant frequency antenna is excited, मतलब इसको आपने एनर्जाइज किया, इनपुट दिया है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कैविटी, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड इज सेटअप, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगी इस सेटअप इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगी।
एंड अ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ पैच, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगी कैविटी के अंदर एंड अ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज ऑन सरफेस ऑफ पैच, ऑन सरफेस ऑफ पैच, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट रेडिएशन निकलती है। इफ अ नैरो बैंड एंटेना, इट इज अ नैरो बैंड एंटेना, एक्चुअली ये जो आपका रेडिएटिंग जो पैच है ये एक नैरो बैंड एंटेना होता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड द बैंडविड्थ, इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इन अ पैच एंटेना मोस्ट ऑफ द प्रोपेगेशन इज अबव द ग्राउंड प्लेस, पैच में क्या होता है कि जितना भी रेडिएशन होता है, मोस्ट ऑफ प्रोपेगेशन जितना भी सिग्नल प्रोपेगेट करता है, इट हैपेंस टू बी अबव ग्राउंड प्लेस। तो माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, इसीलिए जो इसका आंसर आएगा माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, इसका लिमिटेड गेन होता है, इट हैज़ अ लिमिटेड गेन, इसका लो एफिशिएंसी होती है एंड हाई रिटर्न लॉस होता है। ऑल द अबव पैरामीटर्स ऑफ द एंटेना कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चूजिंग अ प्रॉपर सबस्ट्रेट। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ये माइक्रोस्ट्रिप एंटेना है, यही एक पैच का काम करता है, इसमें एक रेडिएटिंग पैच होता है ऑन द साइड ऑफ इट इलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, जो मैंने यहाँ बताया, इट हैज़ अ रेडिएटिंग पैच। यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है विच हैज़ अ ग्राउंड प्लेट, जहाँ पे ग्राउंड प्लेट होती है दूसरी साइड में, इट एक्ट्स एज अ रेजोनेंट कैविटी, ये एक रेजोनेंट कैविटी का काम करता है एंड उसमें ओनली सर्टेन नोट्स आर बाउंड टू एग्जिस्ट एट डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप एंटीना को एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एनर्जाइज करोगे, इनपुट लगाओ देंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड सेटअप होगी और एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगी। E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रेडिएशन तभी जाएगी जब आपकी करंट भी फ्लो करेगी। तो एक नैरो बैंड एंटीना होता है, पैच मोस्टली जो होता है आपका, मोस्ट ऑफ द प्रोपेगेशन इसमें ग्राउंड प्लेस के ऊपर होता है, इसीलिए इसका जो आंसर मैंने आपको बताया ये क्या है, लो गेन नैरो बैंड एंटीना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिविटी ऑफ ए स्मॉल लूप इन ए शॉर्ट डाइपोल हैज द फॉलोइंग रेशियो। अब इसमें देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें देखिए मैं बता देती हूँ, जो आपका स्मॉल लूप एंटीना होता है, स्मॉल लूप एंटीना ये कैसा होता है, जैसे ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये A है, तो ये क्लोज लूप एंटीना है। स्मॉल लूप एंटीना मतलब इट इज़ क्लोज्ड, इट इज़ अ क्लोज लूप एंटीना। इसका लो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है एंड हाई रिएक्टेंस होता है, सो दैट देयर इम्पिडेंस इज डिफिकल्ट टू मैच टू द ट्रांसमीटर। लो रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस का मतलब ये हुआ कि इम्पिडेंस इज मिसमैच्ड, देयर इम्पिडेंस इज मिसमैच्ड, ठीक है, मतलब देयर इम्पिडेंस इज डिफिकल्ट टू मैच टू द ट्रांसमीटर, टू द डिफिकल्ट टू मैच, मैचिंग नहीं होती इसमें। एज अ रिजल्ट कैन बी यूज्ड एज अ रिसीवर when impedance mismatch loss can be tolerated, where impedance mismatch loss can be tolerated। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टिविटी होती है ये होती है 4 पाई ऑफ u मैक्सिमम रेडिएशन रेडिडेंसिटी बाय एवरेज रेडिएटेड पावर। आपका क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम u क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी, मैक्सिमम रेडिएशन रेडिडेंसिटी टू द एवरेज रेडिएटेड पावर, तो इसकी वैल्यू होती है P रेडिएटेड अपॉन 4 पाई, तो ये कितना होता है 1.5 होता है स्मॉल डाइपोल एंटीना का। अब ये पूछ रहा है कि शॉर्ट डाइपोल के केस में, अब शॉर्ट डाइपोल का आता है फंडा। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, एक ओपन सर्किटेड वायर होती है, मैं आपको यहाँ पे इधर लिख देती हूँ, जो ये आपका शॉर्ट डाइपोल है, ये क्या होती है, ओपन शॉर्ट डाइपोल, इट इज एन ओपन सर्किटेड वायर फेड एट इट्स सेंटर, इसमें हम एनर्जाइजिंग करते हैं सिग्नल की सेंटर पे। डाइपोल इज शॉर्ट इफ इट्स लेंथ इज लेस देन लैम्डा बाई 10, ये है, ठीक है, इसमें ये प्लस माइनस है, ये लेंथ है, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ है लैम्डा बाई 10 है, तो डायरेक्टिविटी जो सेंटर फेड शॉर्ट डाइपोल की एंटेना की है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, एंड ये भी कितनी होती है, डायरेक्टिविटी 1.5 होती है। तो दोनों का डायरेक्टिविटी का रेशियो, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है। लूप एंटीना का भी डायरेक्टिविटी 1.5 होता है, और शॉर्ट डाइपोल एंटीना का जिसकी लेंथ लेस देन लैम्डा बाई 10 होती है, उसका भी डायरेक्टिविटी 1.5 होता है। तो दोनों की डायरेक्टिविटी का जो रेशियो है वो 1:1 होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम, क्या लिखा है इसमें,
The maximum gain for H-plane sectoral horn with slant height of 12 lambda GHz when the aperture width is, देखिए हॉर्न एंटीना जो होता है आपका, इसके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए हॉर्न एंटीना कैसे है आपका, एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है ना। अभी मैं डायग्राम ऐसे एग्जैक्टली बना के नहीं बताऊंगी, बुक में आप देखिए इसको, कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये ई नोट है, यहाँ पे एरिया निकला है। अब देखिए इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्लोरिंग ऑफ वेव गाइड्स, 2 वेव गाइड्स की फ्लोरिंग करी हुई है। ये डायरेक्टिविटी प्रूव करता है, इट इम्प्रूव्स डायरेक्टिविटी, इट इम्प्रूव्स इम्पिडेंस मैचिंग। If the flooring is done in the direction of magnetic, then it is called as a sectoral H plane horn. ये क्यों बोलते हैं? Because flooring is done in direction of magnetic. मैग्नेटिक के डायरेक्शन में फ्लोरिंग की हुई है, ठीक है। तो इवेल्युएटिंग द रिलेशन बिटवीन एल एंड ए फॉर मैक्सिमम गेन कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से किया है, ये ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये थीटा एच है, ये लेंथ है, ये ए है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से है, ये एल है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए एल क्या है, आपकी फ्लेयरिंग लेंथ है, फ्लेयरिंग लेंथ या फ्लोरिंग लेंथ है। थीटा एच क्या है आपका? फ्लोरिंग एंगल विद एच प्लेन, फ्लोरिंग एंगल विद एच प्लेन, ठीक है। थीटा एच क्या है आप, ये डेल्टा एच क्या है? एच प्लेन फ्लोरिंग डिफरेंस, एच प्लेन फ्लोरिंग डिफरेंस। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एल प्लस, ओके, डेल्टा एच, एल ये एल है आपकी स्लांट हाइट, डेल्टा एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2, ओके, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा स्क्वायर एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, यही आएगा आंसर। नेग्लेक्टिंग डेल्टा एच स्क्वायर, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम गेन डेल्टा एच इज लेस देन इक्वल टू 0.4 लेमडा। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू है कितना आ जाएगा? 3 लेमडा एल, 3 लेमडा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो स्लांट हाइट है, स्लांट लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 12 लेमडा, दिस इज योर स्लांट लेंथ। तो यानी कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 लेमडा एल, एंड इधर हम लिख सकते हैं 3 लेमडा इंटू 12 लेमडा, 12 3 जा 36 लेमडा, तो ये 6 लेमडा आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो आपको हॉर्न, नेट में हॉर्न एंटीना का क्वेश्चन आया है, एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न, तो इतना इजी भी नहीं है ये। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। हेलिकल एंटीनाज आर ऑफन यूज्ड फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग इन बीएचएफ रेंज बिकॉज ऑफ, आंसर क्या है? फाराडे इफेक्ट। कैसे? देखिए हेलिकल एंटीना जो होता है इसके बारे में आप जान लीजिए कि इट इज़ अ ब्रॉड बैंड VHF एंड UHF एंटीना, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्कुलर पोलराइजेशन। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए हेलिक्स, ये एक हेलिक्स का बनता है, ऑफ थिक कॉपर वायर इन द शेप ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। ये फीड वायर होती है, ये इसकी जो यहाँ पे अगर ये डबल लाइनिंग, डबल लेयरिंग है, तो ये इसकी डी, इसकी कह सकते हैं डिस्टेंस है, या इनर कंडक्टर भी होता है इसमें। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये इनर कंडक्टर है, ये इनर कंडक्टर है, और यहाँ पे ये जो है कोएक्सियल केबल है, ये क्या है? कोएक्सियल केबल है, ये ग्राउंड प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऐसे। तो हेलिक्स जो होता है इट इज फेड बाय कोएक्सियल केबल। हेलिक्स है मैग्नेटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ विच लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट वेलोसिटीज। इसकी मैग्नेटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच लेफ्ट एंड राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो होती है ट्रेवल एट डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन इज यूजफुल फॉर सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब कम्युनिकेशन एज पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ वेव्स जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आयनोस्फीयर। जो सर्कुलर पोलराइजेशन होता है इसमें जो पोलराइजेशन रोटेशन
ऑफ वेव्स होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आइनोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बोली कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ए हेलिक्स ऑफ थिक कॉपर वायर, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए, इसमें लिखा होगा मैंने, रुके, हाँ, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए हेलिक्स ऑफ ए थिक कॉपर वायर इन द शेप ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, इन शेप ऑफ ए स्क्रू की फॉर्म में होता है, स्क्रू थ्रेड की फॉर्म में होता है, यूज्ड एज एन एंटेना, यूज्ड एज एन एंटेना। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि हेलिक्स की क्योंकि मैग्नेटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज ऑफ विच LHSCP एंड RHCP, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट वेलोसिटीज व्हिच लीड्स टू फैराडे इफेक्ट, जिसकी वजह से फैराडे इफेक्ट रिजल्ट होता है। तो इसीलिए इसका ये आंसर होगा। तो मैंने आपको 6 क्वेश्चंस कराए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप कर लीजिए। ठीक है, लूप और शॉर्ट डाइपोल एंटेना के बीच में जो डायरेक्टिविटी का रेशियो होता है 1:1 का होता है। हॉर्न एंटेना से क्वेश्चन आया, पैच एक माइक्रोस्ट्रिप एंटेना होता है, लिमिटेड गेन होता है, ये लो गेन नैरो बैंड एंटेना है, ये भी मैंने बताया है। फोल्डेड डाइपोल का जो इम्पिडेंस होता है 1/2Z होता है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।